कॉल करती है, लेकिन प्रेम तो अनुपमा के साथ ही होता है। अनुपमा प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम तुम मुझसे वादा करो, तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि हम दोनों मिले थे, किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं मुंबई के अंदर हूँ। राही जब मुझसे मिली थी तो उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। वो मुझसे बोल रही थी कि वो मुझसे नफ़रत करती है। प्रेम बोलता है, मम्मी ऐसा नहीं है। प्रेम बोलता है, मम्मी मैं राही से बात करूँगा। लेकिन अनुपमा बोलती है, नहीं प्रेम, मेरी वजह से मेरी बेटी को बहुत दुख पहुँचा है और मैं नहीं चाहती वो और ज़्यादा दुखी हो। प्रेम और अनुपमा दोनों साथ ही होते हैं। अनुपमा बोलती है, तुम जानना चाहते हो ना पिछले 8 महीनों में क्या क्या हुआ। लेकिन प्रेम, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी कि पिछले 8 महीनों में क्या हुआ, और ना ही मैं तुमसे पूछूंगी कि वहाँ पर पिछले 8 महीनों में क्या हुआ। मैं उन 8 महीनों की कोई बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरी ये दुनिया अलग दुनिया है। तुम लोग वहाँ रहते हो, तुम्हारी अलग दुनिया है। मैं तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं लौटना चाहती। मैं यहीं हूँ और यहाँ पर बहुत खुश हूँ। प्रेम को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अनुपमा को ऐसे घर घर जाकर खाना बनाना पड़ता है और अनुपमा ऐसे यहाँ पर रह रही है। प्रेम अनुपमा से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, प्लीज़ मम्मी वापस चलो ना। लेकिन अनुपमा वापस अहमदाबाद जाने से मना कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। राही परेशान हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने गलती से पापा के सामने मम्मी का जिक्र कर दिया। पराग तो राही को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपनी मम्मी को ढूंढना चाहिए, लेकिन राही सोचती है, मैं उन्हें नहीं ढूंढ सकती। उनकी वजह से हमारा परिवार बहुत दुखी था। हमारे परिवार ने बहुत बड़ा दुख झेला है। अगर मेरे घर वाले मेरी मम्मी की शक्ल नहीं देखना चाहते तो मुझे अपने परिवार वालों की खुशियाँ प्यारी है। मैं अपनी मम्मी के सामने कभी नहीं जाऊँगी। राही को तो मुंबई से नफ़रत हो गई है। इधर हम देखते हैं प्रेम घर वापस आ जाता है। प्रेम राही के पास जाता है और राही को बोल रहा होता है, राही मैं अपने बिजनेस एसोसिएट के यहाँ पर गया था ना, तो उनके घर पर जो खाना बना हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मम्मी बनाती थी। जैसे ही प्रेम राही के सामने अनुपमा का जिक्र करता है तो राही को गुस्सा आता है। राही बोलती है, हमें कुछ लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राही प्रेम को अनुपमा की बात ना करने के लिए बोलती है, लेकिन हम देखेंगे प्रेम बार बार राही से अनुपमा की बात करेगा। प्रेम राही को बोलेगा कि तुम्हें मुंबई जाकर रहना चाहिए, तुम वहाँ जाकर अच्छे से डांस सीख पाओगी। तुम्हें अपना करियर बनाना है ना, तो तुम मेरी बात मानकर मुंबई चली जाओ। लेकिन राही तो मुंबई के नाम से पीछे हटती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो मुंबई गई तो उसका फिर से अनुपमा के सामने आना हो जाएगा और वो अपनी मम्मी के सामने नहीं जाना चाहती। इधर प्रेम को अच्छा लग रहा होता है कि फाइनली वो मम्मी से मिला और मम्मी ठीक है। उसने मम्मी से अपनी गलती की माफ़ी भी मांग ली है। प्रेम बोल रहा होता है, मम्मी मुझे आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं अपने दुख में और गुस्से में इतना डूब गया था, मैं कुछ भी सही और गलत के बारे में नहीं सोच पाया और मैंने आपको दोषी ठहरा दिया। अनुपमा बोलती है, प्रेम तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सो गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें।